हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से भी लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ निदा गुल, आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल एज वेल। ओके, मैं कुछ रीडिंग में करूँगी, बट अभी मैं कुछ बात करने के लिए आई हूँ। सिर्फ माइट भी इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग लंबी नहीं होगी इस चीज़ की। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, ओके, or this is the black moon. So black already connected to Lilith. कल के रात मैं बिजी थी। ऑब्वियसली न्यू मून रिचुअल्स होते हैं। ऑब्वियसली वी हैव टू embrace this power and enhance this moon energy with our life. Anywho, क्या होता है कि अभी हम कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न को रूल ज़्यादातर सैटर्न डायरेक्टली करता है, और सैटर्न इज़ द इंट्रोस्पेक्शंस। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा ये मून डिफरेंट क्यों है? बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू आर लिलिथ प्लेसेस, और इट अवेकन और ट्रिगर्ड आर लिलिथ, लाइक हमारे ट्रॉमास, लाइक हमारे शेडोज। और कैप्रिकॉर्न इटसेल्फ इज़ द, अगर हम टैरो में देखा जाए तो उसमें डेविल कार्ड होता है। दैट इज़ द शेडो वर्क, शेडो साइड, और हमारी जो खुद की शेडो साइड होती है। हम कैप्रिकॉर्न इज़ द शेडो। इसको सोशल स्टेटस भी कहते हैं, इसको इंस्पिरेशंस भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्टार्टिंग का जो ईयर है 2025 के स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा ट्रिगिंग है। मुझे कल मेरी अपनी एंसेस्टर से, मेरी अपने ब्लड लिनेज से एक मैसेज मिला था। एज आई एम ऑन माई सोल जर्नी, राइट, आई एम सोल हीलिंग जर्नी, एंड आई एम एम्ब्रेसिंग हु आई एम, ओके। आई एम नॉट स्केयर्ड what people think about me. I don't care about this, because who I am, I am. I'm really happy to accepting who I am, right? But I got the messages through my downloads, even though कि when I started to think I'm, मतलब जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की या फिर मैंने अपनी चीज़ को एम्ब्रेस करना स्टार्ट किया, मैंने आपको बोला था कि कुछ ब्लॉकेजेस हमारे माइंड में होते हैं, कुछ हमारे लिनिएज की तरफ से ब्लॉकेजेस होते हैं। लाइक एक मैस्कुलिन साइड मेरी और एक फेमिनिन साइड मेरी, राइट, मेरे अपने अंदर try to fight to each other. Why? Because I want to be a masculine, balance my life, right? Because I wanted to work, but my feminine side not try to do not do, just try to get take time out for your love yourself, and embrace yourself, nurture yourself, right? So इनके दरमियान एक फाइट चल रही है। और सेकेंडली ये भी कि थोड़ा सा ट्रिगिंग था। मतलब मैंने जब ये अपना जर्नी स्टार्ट किया, आई गॉट लॉट्स ऑफ द स्टफ, आई मीन हर्ट फ्रॉम पीपल, इवन दो आई एम दी मतलब डूइंग बैड थिंग, और डोंट केयर, बट नाउ आई एम नॉट गोइंग दिस वे, बिकॉज इट्स दी 2024 एनर्जी, नॉट राइट नाउ, आई एम जस्ट लेफ्ट ओवर देयर। एनीवेज, तो मेरा जो लिलिथ था, मैंने उसको एक्सेप्ट किया और आई जस्ट स्टार्ट टू हील माई सेल्फ, क्योंकि आपका जो लिलिथ प्लेस होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हील इट। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें मुझे मिली थी, मैंने कुछ स्टडी किया था, आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। हमारे अंदर कुछ साइकिक पावर्स होती हैं, और हमारी साइकिक पावर अवेकन्स होती हैं जब हमारे नेटल चार्ट की वो एक्टिवेशन हो रही होती है। जैसे मैं सहज हूँ, राइट, और सहज की डिफरेंट होगी। आई गेस मैंने कहीं पढ़ा भी था, मुझे एक सेकेंड दीजिएगा, लेट मी से, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको बताती हूँ।
होता क्या है कि अगर हम लोग ने ट्रॉमा की बात करें तो ये वाला जो स्पेसिफिकली कैप्रिकॉर्न मून है, ये हमें शायद ट्रिगर करेगा अगर हम लोग अपनी क्रॉस करेंगे उन जनरेशनल कर्सेस को या फिर ब्लॉकेजेस को जो कि हम लोग फेस करते आए। हमारी जनरेशन बाय जनरेशन हर पर्सन इस चीज़ को फेस करता आया है, लेकिन अवेकनिंग कोई करने के लिए रेडी नहीं, या फिर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया हु दे आर, दे शुड एम्ब्रेस दैट, राइट? इफ आई एम से आई एम वेज, राइट? Okay, fine, I am, but I'm the light worker, right? I should embrace myself, who I am. I'm working with the herbs since 2 years. I'm studying them. I'm working them. I'm making some my protection bags or these kind of stuff, but using for my personal use, right? Because I'm working on it. This is my progress. Yeah, in my family nobody is embracing this thing, even it's the part of my lineage, right? but यही बात है, लेकिन जब मैं कर रही हूँ तो मुझे ट्रिगर्ड करता रहा है स्टार्टिंग से. नाउ आई एम नॉट ट्रिगर्ड टू एनीवन फ्रॉम एनीथिंग, फ्रॉम एनी circumstances. No, I don't care about what people think about me, because I know I'm not harming any person, so I'm fine. So यूनिवर्सल लॉ है कि जब तक आप किसी को हार्म नहीं करो, जब तक आप किसी को तकलीफ नहीं दो, उसको हर्ट नहीं करो, गो अहेड, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू हैव टू डू, यू हैव टू एम्ब्रेस. सिंपल. वेट करिएगा यार, ये जो है ना यहाँ पे गूगल्स के ना रिस्ट्रिक्शंस. ओके, एनीवेज. ओह माय गॉड, लेट्स सी अगेन. मैं इसको ओके. और आई एम रियली कनेक्टेड टू मून. मैंने मून की एनर्जी से अपने आप को हील करना स्टार्ट किया. मैं आपको बताऊं, जब मेरी हीलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, सबसे पहले आई वॉज गाइडेड टू वेयर माई क्रिस्टल्स. इवन मुझे क्रिस्टल्स के बारे में कुछ नहीं पता था, बट आई वॉज ड्रॉन टू. और मुझे स्पेसिफिकली ये वो क्रिस्टल्स मैंने स्टार्टिंग में पहने और अभी तक मेरे पास हैं. और फॉर्चुनेटली जिनसे मैंने लिए थे, दैट इज़ बाई ओरिजिनल क्रिस्टल्स, आई गॉट इट फ्रॉम दैम. मुझे इसको चार्ज करना भी नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं पता था, बट एज आई गाइडेड टू डू, आई स्टार्टेड टू डू विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी थिंग कि भाई मैं सही कर रही हूँ. नहीं, अगर मैं सही नहीं कर रही होंगी तो ऑब्वियसली आई विल स्टक ओवर देयर, आई गॉट द लेसन. सिंपल. देखो, यूनिवर्सल लॉ है, अगर आप कोई चीज़ नहीं सीख रहे तो आपको डिवाइन, फिर जो है ये यूनिवर्स जो है, डिवाइन जिसको भी आप मानते हैं, वो आपको फिर हार्श का किस्म के जो है ना लेसन के लिए तैयार करते हैं कि ठीक है, तुम अगर आराम से चीज़ को नहीं सुन रहे तो नो प्रॉब्लम, वी आर हेयर. बिकॉज उनको हमें सही कर, यानी कि उनको हमें एक अवेकनिंग में लेके आना ही आना है, चाहे हम आज आएँ हम कल आएँ. अगर हम आराम से आ जाए तो ठीक है, वरना हमें हार्श वे में आना पड़ता है. लोगों का सच दिखाया जाता है इस तरीके से कि फिर आपको एक बात समझ में आ जाती है कि सच सिर्फ आप खुद हो और कुछ नहीं. अगर आप देखा जाए तो सच आपका अपना खुद का है. अगर आप ये समझ लो कि यू आर द ट्रूथ और यू शुड एम्ब्रेस योर ट्रूथ, योर ट्रू सेल्फ, दैट इज़ द की ओनली, नथिंग हेयर. मैंने अपने आप से सिर्फ सीखा है. मैं सेल्फ टॉट पर्सन हूँ, मुझे कभी किसी ने ट्रेनिंग नहीं दिया. हाँ, मैं अब अपने घर में सबको ट्रेनिंग दे रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह माय ब्रदर अवेकन हिज गिफ्ट्स नाउ, और ही स्टार्ट टू फील एंड अंडरस्टैंड स्टफ दैट ही डिड नॉट बिफोर. मैं अपने घर में ट्रेन करती हूँ, बताती हूँ कि मुझे ऐसे, आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे मेडिटेट करो, आप इस चीज़ को फॉलो करो, आप अपने खाने में इन चीज़ों का ख्याल रखो, आप सिगरेट्स को छोड़ो, या फिर अगर सिगरेट्स पी रहे हो तो उसको कम करो. मतलब हर चीज़ का एक वे होता है. अगर हम लोग अवेकन हो जाए तो हम अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को, अपने साथ जो अपने बहन भाई हैं, अपने सिबलिंग्स हैं, हम उनकी भी हेल्प कर सकते हैं. देखो, हीलिंग वर्क ये होता है कि यू हैव टू शेयर विद ईच अदर.
नॉट यू नो, अगर मैं हील हूँ तो मैं उसको अपने पास छुपा के नहीं रखना चाहती या रखूँगी कि भाई मैंने किसी को ये नहीं बताना कि इस चीज़ का राज क्या है, मुझे इस तरह से मैंने हील किया। नहीं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मी। जब आप अपने आप को एम्ब्रेस करते हो तो आप चाहते हो कि आप उस एम्ब्रेस को हम लोग देखो, एक बात याद रखना, अगर कोई आपसे कोई बात शेयर करता है अपनी और उसको बताता है कि यार उसने इस तरह से अपनी जर्नी को देखा और उसने सीखा, तो इट डजेंट मीन कि उसने ईगो की बेस पे आपको कुछ बताया जा रहा है कि दिस पर्सन इज यू नो इज सुपीरियर देन यू। नो, नो, नो वन सुपीरियर। एवरीवन हैव ओन रिस्पेक्ट प्लेस ऑन दिस अर्थ। और हर इंसान की ज़रूरत है इस दुनिया में, हर एनिमल्स की, इवन हमारी आँखों में, हमारी आँखों है ये जो हमारी मतलब हमारे पार्ट्स हैं फेस के, इवन दो हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर, इन सब की रीजंस हैं। हम लोगों के ऐसे नहीं डिवाइन ने बना दी। अगर आप इसकी डेप्थ में जाओ तो देन यू विल फाइंड आउट कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग समझते हैं सर यूजलेस है। नो बडी इज यूजलेस ऑन दिस अर्थ। Even no animal, no any insects is useless on this earth. हर इंसान की अपनी एक यूनिक पावर होती है, उसका यूनिकनेस है, उसका एक यूनिक अस्तित्व कहते हैं, हाँ अस्तित्व, सम काइंड ऑफ यू नो, ये स्पेसिफिकली कुछ हार्ड उर्दू है बट उसे कहते हैं अपना प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस, राइट। तो यार मैं कहाँ फंस गई हूँ इसको यार ये जो है ना, यहाँ पे कुछ फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा इसको लिमिट मैं दूसरा खोलती हूँ, वेट करिएगा। मैंने चीज़ें निकाली थी, आई मीन जिसमें भूल गई इसको करने के लिए। अब मुझे काफ़ी मज़े की एक चीज़ मिली थी। अच्छा मैं इस चीज़ को सोच भी रही थी, मैंने अपने नेटल चार्ट को थोड़ा सा रीड किया, ठीक है, और जस्ट आई फाइंड आउट के वाई आई हैव दिस काइंड ऑफ साइकिक पावर। वाई? बिकॉज दिस प्लेस इन माई नेटल चार्ट इज एक्टिवेटेड, दैट्स वाई आई गॉट दिस। Not again. Okay, anyways. Okay, yes. अच्छा मुझे अगर ये मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। एक्चुअली ये जो मुझे गूगल है नहीं जाने नहीं दे रहा आगे, आई मीन इस टाइम तो क्विज में करी जा रही हूँ इस वक्त, और इट्स रियली इरिटेटेड मी नाउ, आई गेस फाइनली। नो, इवन आई एम क्लिकिंग द ओके, बिल्कुल सही मैं इसको कर रही हूँ, लेकिन स्टिल इट्स नॉट रेडी टू डू दिस। अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो आई विल सी दैट कि क्या इसका हो सकता है, किधर है। ओके एनीहो मैं इसको साजिद करती हूँ, देखते हैं कि शायद ये सही हो जाए। एनीवे मैं यहाँ पे आई थी मून्स के बारे में बात करने की। मून बहुत पावरफुल है क्योंकि मून हमारे इमोशंस को सही करता है। अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा ख्याल करें तो मून इटसेल्फ हमारी खुद की कहानी हमें बताता है। यानी कि एक तरफ से वेन होता है, राइट, एक तरफ से वैक्सिंग, राइट, साथ क्रिसेंट की पावर, लाइक क्रिसेंट्स मीन के शाइन, राइट। तो जब मून कम होता है, डार्क की तरफ जाता है, मीन्स इज अ स्टार्ट टू शैडो वर्क। दिस मून स्टार्ट टू शैडोइंग, उसके जो शैडोज हैं उसकी तरफ जाता है, और उसके बाद फिर दोबारा से इसका न्यू साइकिल स्टार्ट होता है, और फिर ये क्रिसेंट से फिर वैक्सिंग में जाता है, फिर वेनिंग में आता है, फिर शैडोज में आता है। तो ये बहुत पावरफुल टाइम होता है अगर हम, क्योंकि मून की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। अगर आप मून की एनर्जी पे आप डिफरेंट रिचुअल्स में आपके अफर्मेशंस होती हैं, कैंडल्स होते हैं, यू कैन
कैंडल के साथ आप रिचुअल कर सकते हो, कैंडल को जलाओ अपने, राइट। आपका ऑल्टर होना चाहिए लाइक स्टेबल टाइप का, कोई साफ सुथरा ऑल्टर हो जिस पे आपके क्रिस्टल्स होने चाहिए, लाइक दिस पायराइट क्रिस्टल्स इज़ वेरी गुड। आई हैव इजिप्शियंस क्रिस्टल्स, इज़ रियली गुड, दैट इज़ वेरी पावरफुल। आई हैव दिस काइंड ऑफ, मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स हैं बट आई एम यूजिंग दिस आर, और दिस इज़ माई फेवरेट वन। जब मेडिटेट करती हूँ इट्स रियली पावरफुल फॉर मी, सो इट्स रियली वर्किंग ऑन मी। मैंने सबको ट्राई किया कि मैं किसके साथ ज़्यादा कर सकती हूँ। मेरे पास बहुत क्रिस्टल्स है राइट नाउ, आई मीन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आई हैव लॉट्स ऑफ क्रिस्टल्स, एवरी कलर्स और एवरी शेप आई हैव इट। बट मुझे ज़्यादातर मज़ा सिर्फ एक इसके साथ आता है। ऑलरेडी मैंने पायरेट पहना भी हुआ है और पायरेट में रखती भी हूँ। पायरेट्स वेरी पावरफुल। एक तो उससे ये होता है कि आपके ब्लॉकेजेस ख़त्म होते हैं पायराइट से, लेकिन ऑब्वियसली आपको चार्ज करना होता है, तो आपको मंथ में एक दफ़ा इन सब चीज़ों को चार्ज करना होता है। अगर आप हर्ब्स की बात करते हो और अगर आप जार्स बनाते हो या अपने पाउचेस बनाते हो प्रोटेक्शन के लिए, अच्छा मैं लव स्पेल पे बिलीव नहीं करती हूँ, आई एम वेरी क्लियरली टेलिंग यू, बिकॉज लव स्पेल एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप यूनिवर्सल लॉ तोड़ सकते हो, जो कि मेरा अपना मानना है। आप सेल्फ लव के लिए पोशन बना सकते हो, अपने जार्स बना सकते हो, अपने पास ऑयल बना सकते हो सेल्फ लव के लिए, यू कैन डू इट राइट, बट यू कैन नॉट सपोज टू give or make force to attract to somebody towards you, no, because ये किसी की फ्री विल के अगेंस्ट होता है, और यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ टूट जाता है, क्योंकि डिवाइन ने हमें ओपन बनाया है, फ्री बनाया है, हमें किसी की फ्री विल के साथ खेलने का हक नहीं दिया। चाहे हम लोग जितने मर्जी हमें मैजिक आता हो, चाहे हम लोग जितने मर्जी पावरफुल रिचुअल्स कर सकते हों, आई मीन मैं एक नॉर्मल बात करती हूँ, आई एम नॉट द पावरफुल रिचुअल पर्सन, बट आई नो वन थिंग, जो भी मैं करती हूँ इट वर्क ऑन मी, राइट, सिंपल इज दैट, इट वर्क ऑन मी बिकॉज आई एम डूइंग फॉर टू हील माई सेल्फ, आई एम डूइंग टू डू थिंग फॉर मी, manifest for me, create the healing energy for me, to connect it to goddess Gaia. It's really powerful, goddess Gaia और आपका goddess Hecate, she is both are very powerful, क्योंकि एक मून के साथ कनेक्टेड है और एक अर्थ के साथ, एक आपको ग्राउंडेड करता है, एक आपके इमोशंस को बैलेंस करता है, आपकी साइकिक पावर को, आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करता है, आपको प्रोटेक्शन। देखो मदर गाया हैज़ द लॉट्स ऑफ द पावर्स, जो आपको ग्राउंडेड करती है, आपको साइकिकली इंट्यून करती है, आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो चीज़ों को। आपको ये मेरे पीछे जो है मदर गाया का आइकन है, राइट। हम लोग डिवाइन को मानते हैं, वो सबसे पहले, राइट। ये पार्ट ऑफ डेटीज़ होते हैं जिनसे हम लोग हम लोग अपनी हीलिंग वर्क में, अगर हम लोग उनसे उनको कॉल अपॉन करते हैं, हम उनको कोई रिचुअल्स नहीं, मतलब हम कुछ उनको कोई उल्टी बात नहीं कर रहे, कुछ काट कूट नहीं रहे अपना, नो वे नो, ओके, जस्ट इंटेंशन। मैंने उस दिन भी बताया था, स्पेल ओनली द वर्क ऑन बाय योर इंटेंशन, हाउ यू डू इट, हाउ यू स्पीक इट, इट्स द इंटेंशन। अगर आपको कैंडल मैजिक ऑन करना है, लाइक मैं अभी आपको बताती हूँ, जैसे न्यू मून है, अच्छा मैं आपको फिर कभी बता दूँगी इसके बारे में, एक जो साइकिक पावर्स होती हैं जो हमारी कनेक्टेड होती हैं। अच्छा, न्यू मून क्या है कि न्यू मून जो होता है ये हमारा सेकंड फेस होता है, जो बहुत पावरफुल होता है। फर्स्ट फेस में बताऊंगी कौन सा है, दिस इज द सेकंड फेस ऑफ मून, दैट इज़ द वेरी पावरफुल, तो न्यू मून फेस होता है एक्चुअली। इसमें क्या होता है, आपकी न्यू रिलेशनशिप, न्यू प्रोजेक्ट्स आप स्टार्ट करने वाले होते हो, आपकी डिविनेशंस कोई वर्क आपने स्टार्ट करना होता है, आपके कुछ आइडियाज़ होते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ों के लिए आप रिचुअल्स कर सकते हो, अपने सेल्फ केयर के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी मनी मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लिए अलग होता है, वो दूसरा रिचुअल होगा, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। अच्छा, उसके बाद ये वैक्सिंग क्रिसेंट में चला जाता है, लाइक ये थोड़ा सा आगे जाता है, न्यू मून के बाद थोड़ा सा आगे होता है, तो एक वैक्सिंग क्रिसेंट में चला जाता है, यानी कि इसका फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर फिर ये होता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ का टाइम होता है,
वहाँ पे आप इस मून के जो रिचुअल्स यहाँ पे इसके लिए जो अफर्मेशंस हैं आप जब यूटिलाइज़ करते हो वो स्पेसिफिकली आपके लिए कॉन्फिडेंस के लिए होते हैं, आपके लिए ब्यूटी के लिए होता है, आपके अंदर मोटिवेशंस के लिए होते हैं। दीज काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिचुअल्स दैट यू follow it. But these rituals is not a we are calling any set and stuff. No, we just embracing ourselves, right? जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे अगर कोई अपना रिचुअल्स अपने लिए करना है, ठीक है, आई एम द कॉन्फिडेंट पर्सन, सिंपल, आई एम्ब्रेस माई कॉन्फिडेंस, आई लव माई सेल्फ। दिस इज द ऑल्सो रिचुअल्स जो हम लोग अपने बस चैंटिंग के तौर पर इसका यूटिलाइज करते हैं, यानी कि हम लोग 3 फेसेस में कर सकते हो, उसको 11 फेसेस में कर सकते हो, 12 फेसेस में, 21 टाइम, इट्स अप टू यू। बट उसमें क्या होता है कि कैंडल हम लोग एलिमेंट्स को यूटिलाइज करते हैं जब रिचुअल्स करते हैं, यानी कि उसमें हमारे होता है कि उसमें फायर एलिमेंट होना चाहिए, आपका एयर एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, अर्थ तो होता ही है, राइट, यानी कि 4 एलिमेंट्स आपके होने चाहिए, और 5th एलिमेंट आपका स्पिरिचुअल होता है जो कि हम लोग इंचेंट करके इन्वोक कर रहे होते हैं अपने अंदर, अपने आप को कनेक्ट कर रहे होते हैं यूनिवर्सल डिवाइन की पावर के साथ, डिवाइन के साथ एक विद इन वन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग एक वॉइड की लेयर में आ जाते हैं, हम लोग फिर अपने आप को कहते हैं कि वी आर दी वॉइड। एक्चुअली वॉइड हमारे अंदर नहीं है, वी आर दी वॉइड, बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू दिस। व्हेन वी टच दिस वॉइड वी टर्न इनटू वॉइड, जहाँ पे इम्पॉसिबल कुछ नहीं, राइट। यू कैन डू थिंग, यू कैन हील योर सेल्फ, यू कैन एम्ब्रेस योर सेल्फ, यू कैन योर मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी के अंदर बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। तो क्या होता है कि जो लिलिथ है स्पेसिफिकली इस मून की अगर मैं बात करूँ तो ये लिलिथ का प्लेस है, डार्क मून है, ब्लैक मून है, राइट। ये हमारे फैमिली, हमारे खुद की ट्रॉमास, इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करता है और करेगा। जो कि हील नहीं है उन लोगों को ट्रिगर्ड होगा, और जो हील भी हैं अगर वो उसके ऊपर वर्क करें, अपने आप को एम्ब्रेस करें, दे स्टार्ट टू फील ट्रिगर्ड, यू नो, कि हम लोग ठीक करें कि नहीं करें, इससे ये तो नहीं हो रहा, इससे वो तो नहीं हो रहा। एक बात याद रखो, हम डिवाइन को मानते हैं, खुदा एक है, राइट। उसके बाद ये खुदा की पावर है सारी, एवरीथिंग इज द डिवाइन पावर। वी इन्वोक आवर पावर्स विद आवर अर्थ, विद एलिमेंट्स, और इनके अलग से डीटीज़ हैं जिनके पास इन सब चीज़ों की पावर्स हैं, इन एलिमेंट्स की पावर्स हैं, और उन एलिमेंट्स की पावर के साथ हम इन ट्यून करते हैं अपने आप, बट मानते उस खुदा को हैं, राइट। पहला लफ्ज़ उसका आता है, बाद में कुछ और आता है। इसी तरह से हमने एंसेस्टर्स को बुलाते हैं, अपने एंसेस्टर्स को बुलाते हैं, हम अपने स्पिरिट्स गाइड्स को बुलाते हैं जो कि पास्ट ऑन हमारे हो चुके होते हैं, और वो हमारे पास रहते हैं, हमें बताते हैं, हमें डिफरेंट टाइप के हमें मैसेजेस मिलते हैं, हमें बताया जाता है कि वी आर ऑन द राइट पाथ और नॉट। इफ़ वी आर नॉट, दे आर ट्राई टू पुश आउट, बस इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड देन ऑब्वियसली वी गेट द लेसन, वी something get lesson from the people that we supposed to leave them, यानी हम लोग को उस जिनको छोड़ देना चाहिए। छोड़ने का मतलब है कि अगर कोई आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो लेकिन कोई और आपके उस लेवल पे वर्क नहीं कर रहा है, या फिर उस पैटर्न को नहीं छोड़ने की कोशिश कर रहा है, कर रही, तो दिस इज़ योर टाइम टू मूव ऑन। तो ये टाइम होता है आपको मूव ऑन करने के लिए, आपको डी अटैचमेंट की एक पावर मिलती है, और वो आप तभी कर सकते हो जब आप अपने आप को एम्ब्रेस कर सको और नर्चर कर सको। आपको पता हो यू कैन नेवर बी अंडर एस्टिमेट योर लाइफ, योर सेल्फ, योर लीनिएज, इवन दो आपका कनेक्शन आपके अपने साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। आपको अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी ब्यूटी, एवरीथिंग पे, हर इंसान ब्यूटीफुल है इन देयर ओन वे, राइट। ओके। जो कि वैक्सिंग क्रिस्टेंट जो होता है उसके अंदर कहते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपके मोटिवेशंस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, यू हैव टू स्टार्ट योर रिचुअल्स, यू स्टार्ट योर कैंडल लाइट, कैंडल ऑन्स। अगर आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के हीलिंग के लिए चाहिए, यू कैन गेट दी ब्लू कैंडल्स, इट्स रियली गुड। ओके, जब आपको रिचुअल्स आपके मैनिफेस्टेशन के लिए करने हैं तो आप, अगर आपको मनी मैनिफेस्टेशन करना है तो आपको ग्रीन कैंडल्स लेने की ज़रूरत है, और अगर आपको ओवरऑल एक हीलिंग एनर्जी मैनिफेस्ट करनी है अपने लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, या फिर अपने सेल्फ केयर के लिए, तो आप गोल्डन ले सकते हैं कैंडल्स, वेरी गुड फॉर यू। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, हम लोग कुछ हर्ब्स यूटिलाइज करते हैं नॉर्मली, जैसे सॉल्ट होता है वो प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन उसके अंदर एनर्जी होती है, और क्रिस्टल एनर्जी ऐसी होती है कि आप उसका हम लोग
हर्ब्स और क्रिस्टल्स एक ऐसी चीज़ है जिसको हम उनकी अपनी इंटेंशन के थ्रू हम उनको अपने हिसाब से रीएडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि उनको रिसेट कर सकते हैं कि हम उनको यूटिलाइज़ कर सकें अपने, हम खुद को हील करने के लिए, अपने लिए कुछ प्रोटेक्शन क्रिएट करने के लिए, अपने लिए एक समथिंग गुड, हम हमारे अपने लिए कुछ हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अपनी इंटेंशन से हम उनकी एनर्जी को अपने साथ अलाइन कर सकते हैं। इसलिए हर्ब्स वेरी बहुत अच्छी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। इफ़ यू नो दैट हाउ टू यूज़ दैट, लेवेंडर इट्स रियली गुड इफ़ यू वांट टू यूज़ इट, इट्स हेल्प यू टू हील योर सेल्फ। सिनेमन्स होता है दैट इज़ फॉर प्रोस्पेरिटी। सॉल्ट होता है स्पेसिफिकली जब कहते हैं कि न्यू मून जो होता है, तो मैं अक्सर रिचुअल्स करती हूँ कि उसको हाथ में डाल के जो है उस पर अपनी इंटेंशंस क्रिएट करके उसके वॉश अप करती हूँ, ताकि आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितनी भी नेगेटिविटी थॉट प्रोसेस, आपका इवन जो थॉट प्रोसेस का एक पैटर्न है वो रिमूव हो जाए, यू नो। और फिर सिनेमन से आप अपने हाथ को वॉश करके दोबारा से उसको करते हो और फिर इंटेंट करते हो कि यस वी आर फ्री टू रिसीव आवर अबंडेंस नाउ, देयर इज़ नो ब्लॉकेजेस एंड आवर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। इसी तरह से हम जो मेडिटेट करते हैं तो इन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हैं, इन्हीं चैंट्स को अपने अंदर रिपीट करते हैं, ताकि हम लोग अपने आप को इन्हेंस कर सकें, अपने आप से कनेक्ट हो सकें डीपली वे में। एक बात बताऊँ मैं, ये जो चैंट्स और अफर्मेशंस होते हैं, इट्स रियली पावरफुल। आप इसको इस्तेमाल करो, आपको 1 वीक में फ़र्क पता चलेगा कि यार इट्स रियली पावरफुल, बिकॉज हमारी खुद की ज़बान जो है लफ्ज़ है हमारे, उनकी एनर्जीज है। तो हाउ टू यूज़ इट योर एनर्जीज, बट विद लव, विद केयर, बिकॉज लव एक ऐसी एनर्जी है जो कि पावरफुल हाईली होती है। जो काम आप लव की एनर्जी से करते हो अपने लिए या दूसरों के लिए, इट्स गोना वर्क 100%। बट वही बात है, नॉट लव स्पेल, प्लीज़, आई एम नॉट बिलीव ऑन इट। एनीवेज, ओके, फर्स्ट क्वार्टर जो होता है उसमें कहते हैं कि हम लोग वैक्सिंग गिबस यानी कि जिसमें हाफ वो हो जाता है, यू नो, उसमें वैक्सिंग की तरफ जाना स्टार्ट होता है। इसमें सब हमारी क्रिएटिविटी एंड फोकस की पावर को हम लोग इन्हेंस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को होता है कि हमने जितना भी प्लानिंग किया था पहले, आई मीन लास्ट मून के जो हमारा जो शेडो वर्क हम किया था, हम उसमें इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होते हैं, हम लोग विजुलाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को, या फिर उसको दोबारा से देख रहे होते हैं कि कहाँ पे कमी है, कहाँ हमें अपने आप को सही करना है, कहाँ हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोगों को प्रोजेक्ट्स पे हम क्या तैयार कर रहे हैं, कुछ हम क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो हम उसको भी हम लोग उस वक्त हमारे पास पावर्स होती हैं, एनर्जीज होती हैं कि हम वहाँ पे हम लोग रीफोकस वहाँ पे करें। लेकिन जो हमने वहाँ पे रीफोकस करके दोबारा से रीएडजस्ट करके एक हमने अपना प्लानिंग या अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, उसको एक्शन में लेके आने के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ये वैक्सिंग गिबस का होता है। वेट करिएगा यार, ओके अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपकी हार्डनेस, आप लूनर एनर्जी को और हार्डनेस हैवी वे में और मज़ीद इग्नाइट कर सकते हो। उन इंफॉर्मेशन को आप मज़ीद डिटेल्स में हार्नेस कर सकते हो, जिसको शायद आप पहले नहीं कर पा। एक सेकेंड की इसको भी साथ साथ करती रहूँगी मैं, ताकि मुझे एग्जैक्टली हो कि मैं जो काम करना चाह रही हूँ मुझे बस दिमाग में कुछ जो करना है। सो इट्स रियली मेरे साथ ये पंगा है, मेरे दिमाग में चलता रहता है। एनीवेज, तो अब अपने इग्नाइट कर सकते हो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को, यानी कि आप उसको अंदर किस तरह से प्रोग्रेस कर सकते हो। लाइक जैसे आपने अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आप जो वैक्सिंग गिबस होता है उसके अंदर आपका पास और आपके पीस के सेंटर में होता है एक्चुअली वैक्सिंग गिबस के और वैक्सिंग क्रिसेंट मून के सेंटर के टाइम होता है। स्पेसिफिकली वहाँ पे आप का फोकस बहुत स्ट्रांग होता है। तो वहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ एक्शन में लेके आना है, चीज़ों को आप एक्शन में लेके आना चाहते हो जो आपने प्लानिंग कर रखी थी बहुत टाइम से पहले, अब हम समझ नहीं आ रहा तो उसको एक्शन में कैसे लेके आएँ, उसके लिए आपको डिफरेंट वे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आप कनेक्ट हो अपने आप से मदर नेचर से या मून की एनर्जी से, मून पावरफुल एनर्जी होती है, आप उसको हार्नेस कर सकते हो
और इन ट्यून कर सकते हो मदर नेचर के साथ, ताकि आप इजीली अपने उस किस तरह से आपने उसको ड्राइव करना है, उसको एक्शन कैसे देना है अपने किसी प्रोजेक्ट्स को, तो वो आसानी से हो जाता है। ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके अंदर हम लोग जो अपनी सक्सेस के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने मैनिफेस्टेशन जो रिचुअल्स होते हैं इसके अंदर एडेप्टेबिलिटी के लिए होते हैं कि हम यहाँ पे अपने आप की ब्लॉकेजेस को रिमूव करके हम लोग फ्री होते हैं कि हम जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वी रेडी टू एक्सेप्ट इट। जब हमारा ये माइंड सेट हो जाता है तो वी स्टार्ट टू रिसीव लॉट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ द आइडियाज़, लॉट्स ऑफ द आउट ऑफ द बॉक्स। सो दैट इज़ द वे, दैट इज़ द की, दैट इज़ द टाइम। हमारे पुराने दौरों में इंसिस्टेड के टाइम से ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, लोग बुक ऑफ शेडोज़ कहते हैं, दैट काइंड ऑफ बुक ऑफ शेडोज़। लोग, मुझे नहीं पता किस तरह कहते हैं, लेकिन बुक ऑफ शेडोज़ का मतलब ये होता है कि लाइक if you are light worker, you know, if you do some kind of herbals which work like light जो होता है यानी कि healing work, तो you should have some kind of book जिसके अंदर आप आपके थॉट प्रोसेस, आपके डाउनलोड्स, आपके रिसर्च वर्क के साथ आपकी चीज़ें जिसको आप लिख सको और उसको फिर आप सेव कर सको, ताकि आपके आने वाले लीनियज, आपके आने वाली फैमिली मेम्बर्स, अगर उनके पास ये चीज़ गिफ्ट अवेकन हो तो दे शुड फॉलो दिस थिंग अलॉन्ग दी आर एग्जिस्टेड, यू नो। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमारी जनरेशन्स में नॉलेज के साथ साथ अवेकनिंग स्टार्ट होती है, ये चीज़ें होती हैं। एनीवेज, मुझे नहीं पता मैं क्यों कह रही हूँ, बट आई वॉज गाइडेड टू डू से दैट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। एनीवेज, वेट करिएगा यार। ओके ओके। अच्छा, दूसरा ये होता है कि वैक्सिंग गिबस और वेनिंग गिबस के दरमियान का एक टाइम होता है जिसे फुल मून हम लोग कहते हैं, लेकिन वैक्सिंग गिबस और विनिंग गिबस के सेंटर का टाइम जिसमें फुल मून अभी आया नहीं होता या आने वाला होता है, मतलब कुछ उसके टाइम पर्टिकुलर होते हैं जहाँ पे हाईली टाइम होता है मैनिफेस्ट ऐसे वर्क करता है। आई मीन उसमें आप चीज़ सोचो, वो ऐसे आपको मिल जाए। एक से तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर हाईली मैनिफेस्टेशंस आपको रखनी है तो आपका जो फुल मून के अंदर हाईली मैनिफेस्टेशन नहीं होता, लेकिन आपको वैक्सिंग और वीनिंग जब इसके दरमियान का एक टाइम होता है जिसमें या तो फुल मून अभी स्टार्ट होने वाला होता है, एक वो टाइम, और एक ख़त्म हो रहा होता है यानी कि उसके वेनिंग की तरफ जा रहा होता है, एक वो टाइम पर्टिकुलर, दो टाइम होते हैं जिसके सेंटर का पूरा टाइम ऐसा होता है जिसमें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और फुल मून के अंदर हम लोग रिलीज़ करते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम लोग शेडोज़ में जा रहे होते हैं, वहाँ पे हम लोग डार्क में जा रहे होते हैं, वहाँ पे फिर हमारा वेनिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे पोटेंट एनर्जी होती है, लाइक इट इज़ रियली पोटेंट एनर्जी की व्हेन यू स्टार्ट टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑन योर हील योर ट्रॉमा, स्टार्ट टू यू नो जो कुछ भी आप अपने लिए करना चाहते हो, इवन आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर वो एनर्जी, अपना किसी भी प्रोजेक्ट, आपको कोई भी काम स्टार्ट करना है उसके ऊपर अपनी उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो इट इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन डू दिस। अच्छा, फुल मून क्या होता है? फुल मून के अंदर होता है कि हम लोग उसमें अपने टूल्स को, अपने क्रिस्टल्स को, डिफरेंट चीज़ें जो हमारी होते हैं, अगर हम लोग जार हमने बनाए होते हैं तो हम उनको अपनी मून एनर्जी, फुल मून एनर्जी के थ्रू क्रिस्टल को, इन सब चीज़ों को जो क्रिस्टलाइन एनर्जीज होती हैं, हर्ब्स होती हैं जिसमें हमारे ऑयल्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, उसको आप लोग रीएक्टिवेट कर रहे होते हो, उसको चार्ज कर रहे होते हो, क्योंकि काफ़ी पोटेंट एनर्जी होती है वो भी, क्योंकि यहाँ पे ये वो टाइम होता है जिस पे हम लोग अपने डिविनेशंस की तरफ जो है अब हम लोगों का ज़्यादा डीप मेडिटेट में जा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ग्रेटिट्यूड शो कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे फील कर रहे होते हैं कि हमने इतना टाइम से अपनी जर्नी में क्या क्या किया, पहले हम क्या थे और अब हम क्या हैं, यानी कि इंट्रोस्पेक्शंस, यानी कि हमारे पूरी सब चीज़ों को हम दोबारा से रिव्यूज़ कर रहे होते हैं और हम अपनी सक्सेस को अपनी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उन सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं थ्रू शो द ग्रेटिट्यूड। आर डीटीज आर सबसे पहले डिवाइन, आपके बिलीव्ड एंसेस्टर, स्पिरिट्स, आर्कएंजल, ऑल द डीटीज, योर मदर गाया एंड योर ऑल, जिसको भी आप, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो, ट्यून इन हो। देखो, डीटीज और जो गॉड गॉडेस जो हैं, डेटीज जो हैं,
इनका ये है कॉन्सेप्ट, ये हर एक के साथ इन ट्यून नहीं होता। लाइक आपकी नेचर के हिसाब से इन ट्यून होता है। अगर यू आर ग्राउंडेड पर्सन और यू डू नॉट हैव, यानी कि आप एक ईगो डेथ से निकल चुके हो, आप ईगो डेथ में नहीं हो, आपको लोगों को फ़ायदा नहीं उठाना, ये चीज़ें आपकी नहीं है, तो यू कैन ईजिली इन ट्यून विद मदर नेचर, राइट। इफ़ यू नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन, देन यू कैन ईजिली मदर जो गॉडेस मून है, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी तरह डिफरेंट डेटीज होते हैं, और भी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हर एक अपना होता है, और हर एक इंसान जो भी हीलिंग इस जर्नी में आता है और अपने वर्क, अपने ऊपर जो भी काम स्टार्ट करता है, उनका अपना होता है कि उनको किन के साथ इन ट्यून करना है और किन के साथ उनकी नेचर का कनेक्शन हो सकता है, बस, और कुछ नहीं होता। इसमें कोई आपको ब्लड रिचुअल्स एंड डिफरेंट टाइप के उल्टे सीधे कोई काम नहीं करते, ना ही कोई सेक्रीफाइस होते हैं, नो सेक्रीफाइस, नो एनी सच थिंग। इट्स रियली क्लियर ट्रांसपेरेंट वर्क that you healing yourself, transform yourself, embrace yourself or connect it within the universe with all the elements, with all the existence, spirits, angels, जितने भी हमारे universal powers हैं, including deities, you are connected to them। जब हम स्पिरिचुअलिस्ट या फिर एक बिंग हीलिंग वे में हम लोग आते हैं, तो हमारा सबसे पहले हमारा थॉट प्रोसेस ख़त्म हो जाता है कि हमारा जो ईगो होता है एक चीज़ का कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, ये हमारे लिए ये चीज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको हेल्प कर रहा है, आपकी ग्रोथ कर रहा है, आपको गलत रास्ते में नहीं लेके जा रहा, या आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो वाई, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम टू फॉलो दिस एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम टू इन ट्यून विद दिस। माई क्वेश्चन इज दिस, जो चीज़ें आपको ख़राब करती हैं, आप उनके साथ इन ट्यून हो जाते हो और आप समझते हो यू आर डूइंग गुड, रियली, एंड यू आर ट्राई टू जस्टिफाई इट स्टफ। इट्स रियली, थिंक अबाउट दिस। एनीवेज, तो मैं फुल मूड में थी इस वक्त, बात करते करते मैं साथ साथ ये भी बता रही हूँ आपको, साथ साथ अपनी चीज़ें भी बता रही हूँ। अच्छा, वेनिंग गिब्स और हमारा जो थर्ड क्वार्टर मून होता है, जो लास्ट हमारा जो क्वार्टर होता है, यानी कि थर्ड क्वार्टर जो मून होता है और वेनिंग का मून, उसके दरमियान एक टाइम आता है न्यू मून का, ठीक है। लेकिन वो टाइम ऐसा होता है जिसके बाद, यानी कि फुल मून जो है वेनिंग में जा रहा होता है, राइट। न्यू मून के बाद जो है वैक्सिंग स्टार्ट हो रही होती है, मतलब इस तरह का कोई पीरियड होता है। ये वो टाइम होता है जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जब हम विनिंग में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारी रिलीज़ करते हैं, क्लियर करते हैं सारी लिंगरिंग हमारी एनर्जीज जो हमारे साथ अटैचमेंट है, आपको पता ही नहीं है आपने किन किन की साथ अपनी एनर्जीज को अटैच किया हुआ है। क्यों कोई इंसान हमारी थॉट प्रोसेस में रह जाता है, क्यों हम लोगों को याद रख सकते हैं, क्योंकि हम उनके साथ एनर्जेटिकली अटैच होते हैं। वो एनर्जी स्टिल लिंगरिंग विद अस और वी आर लिंगरिंग विद दैम। That is why we did not forget them. We cannot detach from them. Even people, चीज़ें, even हमारी habits भी, habits also a kind of energies. Then low vibrational energies and high vibrational energy according to your habits, according to your thought process, according to your patterns to accept the relationship, treat the relationship, even with you or with the others. ये सारी चीज़ें होती हैं, एनर्जीज होती हैं। क्योंकि हम जब डेथ बेड पे हम लोग का जब आखिरी वक्त हो रहा होता है तो हमें क्यों सब चीज़ें याद आ रही होती है, क्योंकि हमारी एनर्जीज उनके साथ अभी भी स्टक होती है। हम उस वक्त उन लोगों को अपने कॉलेज के प्यार याद आ रहे होते हैं, स्कूल लव याद आ रहे होते हैं उनको, ये जिसको वो कभी एम्ब्रेस नहीं कर पाए लाइफ में, वो सब उनको उस वक्त याद आ रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग एनर्जेटिकली उनके साथ अटैच होते हैं और उनको पता ही नहीं होता, दैट इज़ दी सबकॉन्शियसली दे आर कनेक्टेड टू विद दैम। और ये हमारी अननेसेसरी बर्डन, अननेसेसरी हमारे ऊपर एक तरह का ना होता है, एनर्जेटिकली बर्डन होता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सी जगहों पे स्टक भी हो जाते हैं। देखो मेरे ना ये जो ऐसे कुछ होता है ना, ये मुझे कभी भी पहले नहीं होता, लेकिन जैसे मैं ऑनलाइन रहती हूँ तो मुझे यहाँ पे, क्योंकि ईचिंग नोज पे होना, ये स्पिरिचुअल एक होते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मिल रहा होता है आपको कि हो ना, वी आर हेयर विद यू, दिस काइंड ऑफ स्टफ। एनीवेज, तो यहाँ पे हम लोग रिलीज़ करते हैं और हम लोग क्लैरिटी की तरफ जाते हैं, हम लोग
क्लैरिटी को देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को रिलीज़ करते हैं। एक बात याद रखना, हम लोग को सच नहीं पता चलता जब तक हम किसी के साथ इमोशनली अटैच रहेंगे, क्योंकि हम उसको इमोशन के वे में देखेंगे। जब हम लोग उसको छोड़ देंगे, यानी कि इमोशन से हट के एक अनबायस्ड वे में हम उसको, मतलब अनबायस्ड वे में उसको देखेंगे, किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशनशिप को, किसी भी रिलेशनशिप को, किसी पर्सन को इवन दो, तो हमें उस चीज़ का सच नज़र आना शुरू हो जाएगा जो शायद हम पहले नहीं देख पा रहे थे। तो बहुत सी चीज़ों पे हम लोग इस वजह से भी लिंगरिंग हमारे अंदर होता है, और हम लोग क्लैरिटी की तरफ और सच की तरफ और हम अपने खुद के एक विजडम की तरफ नहीं जा सकते। तो डेट इज़ द ब्लॉकेजेस जो कि ख़त्म होती हैं आपके जब ये वेनी गर्भस का एक टाइम आता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका ग्रेटिट्यूड का टाइम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आपका वैक्सिंग मून और आपका क्रिसेंट मून और न्यू मून, ये तीनों चीज़ों का एक सर्कल सा होता है, जिसके दरमियान न्यू मून में आप मैनिफेस्टेशन और सारी चीज़ें कर रहे होते हो। अच्छा, जो ये गिबस वाला वेनिंग गिबस वाला मून होता है, जिसमें हम लोग रिलीज़ भी कर रहे होते हैं, हम इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ हम लोग रिचुअल्स कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम अपने स्पिरिट्स गाइड्स के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ, हम अगर डेटीज़ को मानते हो तो डेटीज़ के साथ हम कनेक्ट हो सकें, इन ट्यून हो सकें, और हम अपनी पावर को इन्हेंस कर सकें, ताकि हम शेडो वर्ल्ड को हील और हमारे अंदर, और क्योंकि एक बात बताऊँ मैं आपको, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे आखिरी लाइफ के आखिरी मिनट तक होती है। यानी कि हम लोग जब हीलिंग जर्नी में आ जाते हैं ना, तो हम हर 2 दिन के बाद, हर 1 दिन के बाद डिफरेंट होते हैं। हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं जो हम पहले नहीं थे। डिफरेंट हमारे पास गिफ्ट्स होते हैं। मेरे पास स्टार्टिंग में कुछ एक गिफ्ट था, उसके बाद 2 हुए थे, फिर इस तरह से काफ़ी हैं। मतलब कहने का मकसद है, गिफ्ट्स के अलावा अगर आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी पर्सनैलिटी है, आपके बात करने का तरीका है, आप किस तरह चेंज होते हो, ये टाइम बाय टाइम, स्टेप बाय स्टेप होता है। और ये मून साइकिल वाइज हम लोग चीज़ों को हील करते हैं। मून साइकिल वाइज हम लोग चीज़ों को छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, नई चीज़ों को छोड़ते हैं, फिर सीखते हैं, फिर छोड़ते हैं जो रिलीज़ करनी है। हम लोग कभी कभी, हम लोगों को लगता है हम सब चीज़ों को छोड़ नहीं देना चाहिए। कभी कभी चीज़ों को, लोगों को हम लोग हील कर सकते हैं, और कभी कभी हम नहीं कर सकते। कभी कभी हम खुद को हील कर रहे होते हैं, लेकिन अगर जो हम, जिसके साथ हमारा अटैचमेंट है, जो भी लोग हैं, जो भी हमारा थॉट प्रोसेस है, जो भी इन्वायरमेंट है, वो हमें प्रॉब्लम कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप के सर्कमटेंसेस हैं, और यू नीड टू जस्ट लिसन, और अपने थॉट को, अपनी चीज़ों को, और लेकिन ये लिसन करने के लिए आपको ओपन होना ज़रूरी है। जब ओपन होगे तो आप इन सब चीज़ों से निकलोगे कि ये ऐसा है, वैसा है, और ये उल्टी सीधी ओल्ड स्प्रिंग्स माइंडसेट को रिमूव करो, ताकि तुम लोग सच को देख सको, अपने आप को हील कर सको, अपने आप को इन्हांस कर सको। और ये को डिपेंडेंसी लोगों के साथ, चीज़ों के साथ, ये आपको कभी कुछ नहीं देगा, लाइफ में कभी कुछ नहीं मिलेगा आपको इससे। या जो आप आखिरी वक्त में अपने बैठ के यही सोचोगे कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने ये कर दिया होता। तो काश का लफ्ज़ हम लोग अपने अंदर से निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एनीवेज, तो ये टाइम जो होता है क्वार्टर का जो होता है वो ये होता है। उसके बाद फिर हमारा रिफ्लेक्शन एंड ग्रेटिट्यूड आ जाता है, यानी कि फिर हम लोग इवेल्यूएट कर रहे होते हैं, हम लोग फिर अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज कर रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हमारा कितना नॉलेज, हमारा प्रोग्रेस, हमारी नॉलेज में कितना है, हमारी अचीवमेंट में क्या प्रोग्रेस है। हम लोग और फिर ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इस अचीवमेंट में, इस नॉलेज में, या हमारी इस ग्रोथ में आगे जाने के लिए, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ है, मतलब हम लोग हीलिंग जर्नी की बात कर रही हूँ। अगर हम लोग प्रोजेक्ट वाइज भी बात करते हैं तो हम उसमें भी देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में कौन सी ऐसी ब्लॉकेजेस हैं, कौन सा ऐसा माइंड सेट है वो स्टिल हमारे साथ, वो लिंगरिंग करी हुई एनर्जी या इन्वायरमेंट या कुछ भी, या कुछ लोग, कुछ भी, जिसकी वजह से हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो हम हाउ वी कैन कट दिस थिंक फ्रॉम आवर लाइफ, फ्रॉम आवर थॉट प्रोसेस। तो ये चीज़ें होती हैं। डीप मेडिटेशन बस किया जाता है, इसमें इनर सेल्फ हीलिंग होती है, क्योंकि हम लोग अपने आप को स्टार्ट कर रहे होते हैं, अपने आप को हम लोग पॉलिश कर रहे होते हैं, अपने आप को दोबारा से रीएग्जामिन कर रहे होते हैं फॉर न्यू फेज ऑफ लाइफ, न्यू जर्नी ऑफ लाइफ, न्यू साइकिल, लाइक अ मून साइकिल, राइट। तो ये होता है। जो लास्ट क्वार्टर होता है पूरा शेडो वर्क होता है, जिसमें हम लोग कन्फ्रंट कर रहे होते हैं, एड्रेस कर रहे होते हैं ऐसी चीज़ें कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड पे हमारी, जो कि
हमारी हीलिंग के अंदर प्रॉब्लम कर रही होती हैं, जो हमें बैड हैबिट्स हैं जो कि शायद हमारे लिए थॉट प्रोसेस को, हमारी लाइफ को आगे जाने के लिए, हमारी रिलेशनशिप को अपने साथ या दूसरों के साथ हम लोग डील नहीं से कर पा रहे, तो क्यों नहीं कर पा रहे? कौन सा ईगो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है? कौन सी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है? फिर होता है हमारे पास न्यू मून और वैक्सिंग क्रिसेंट वैक्सिंग क्रेसेंट मून और वैक्सिंग क्रिसेंट मून जो होता है उसका, क्योंकि वहाँ पे आपकी शाइन आना स्टार्ट हो जाती है, लाइट से पहले आता है, यानी कि न्यू मून में न्यू बिगनिंग, आप रेस्ट कर रहे होते हो उसमें, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हो, अपने आप को सेल्फ लव कर रहे होते हो, आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हो। फिर यहाँ पे जितने भी रिचुअल होते हैं वो आपके पैटर्न, आपके रिलेशनशिप्स के व्यू के लिए हो रहे होते हैं, और साथ आपको आपकी हेल्थ के लिए किए जा रहे होते हैं। जैसे आप अपनी डाइट चेंज कर देते हो, अक्सर हम लोग डिटॉक्स कर लेते हैं, तो डिटॉक्स में जैसे मैं आजकल किंजी यूज़ करती हूँ, किंजी वेरी गुड। आज मैं पाकिस्तान में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे धूप बहुत है, तो किंजी यू कैन, हमारे एंसेस्टर्स के दौर में हमारे पुराने बनाते थे, लाइक उसमें ब्लैक गाजर अगर पास नहीं है तो रेड गाजर ले लो, मतलब रेड कैरेट जो होती है हमको ले लो आप, उसमें चुकंदर ले लो, या फिर सिर्फ बीटरूट जो कहते हैं इसको हम लोग, वो ले लो और उसको काट के डाल दो, उसमें मस्टर्ड पाउडर डाल दो, उसमें ब्लैक सॉल्ट डाल दो, और उसको ग्लास के जार में ये सब डालना है, उसमें पानी जितना भर सकते हो भर के उसको 3-4 दिन के लिए धूप में छोड़ दो। उसके बाद फिर 3-4 दिन के बाद आप उसको, अब एयर टाइट होना चाहिए लाइक ऊपर से, तो आप उसको 3-4 दिन के बाद उसको निकालो, यू कैन यूज़ इट। उसको थोड़ा सा लो, जैसे मैं स्मूदीज़ लेती हूँ उसमें मैं ये पाउडर डालती थी डिटॉक्सीफाई, लेकिन अब मैं इसमें डालती हूँ, जिसमें इसमें फनल सीड्स होते हैं, वो आप वो ले सकते हैं, जैसे सौंफ होती है, इसे जीरा कहते हैं, मुझे इतना नहीं पता इसको क्या कहते हैं, कार्मोन्स आई थिंक, कार्मोन्स कहते हैं इसको, एक को जो जीरा है उसको वो कहते हैं, फनल सीड्स होते हैं जो हम लोग, जिसको हम लोग वो कहते हैं फनल्स जो होते हैं, फनल सीड जो हमारी सौंफ होती है इसको कहते हैं हम लोग। एक और चीज़ होती है, अजवाइन होती है शायद एक, हाँ। तो इन सब चीज़ों को आप जो है ना पीस के पाउडर से बना लो, और ये ड्राई पाउडर रख दो अपने पास, ठीक है, और बिल्कुल बारीक होना चाहिए। फिर क्या करो कि जब अभी किंजी का थोड़ा सा पानी लो, अगर डाल सकते हो तो वो डाल लो, वरना तो मैं स्मूदीज़ में भी ये डालती थी मैं नॉर्मली, लेकिन आप उसको लो, किंजी का पानी थोड़ा सा लो, मतलब आधा हाफ ग्लास भी बहुत होता है, वो लेके बाकी उसमें नॉर्मल वाटर डालो जो आप यूज़ करते हो, ठीक है, और उसके अंदर अपना 1 चम्मच ये डिटॉक्सीफाई जो एक पाउडर है ये डालो 1 चम्मच, और उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डाल के उसको शेक कर लो, ब्लेंड कर लो, और उसको फिर स्टेन करके अपनी बोतल में डालो, यू कैन यूटिलाइज इट, इट्स रियली रियली गुड। यकीन मानो ये आपकी गट को बहुत अच्छा करता है, आपकी सेंसेस को, आपके माइंड को, आपकी स्टमक को, आपके ऑर्गन्स को बहुत कूल, रिलैक्स एंड काम रखता है। डिटॉक्सीफाई करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो कहने का मकसद है हम अपनी डाइट को भी कभी चेंज करते हैं, हम ग्राउंडेड की तरफ चले जाते हैं ताकि हम शेडो वर्क्स को ईजीली कर सकते हैं, जो कि उस वक्त न्यू मून स्टार्ट हो रहा होता है और फुल मून के एंड्स चल रहे होते हैं, लाइक यू नो, तो उसमें आप ये सब कर सकते हो। उसके बाद जब न्यू मून आता है तो उसमें आप अपने आप को, वही बात है, सेल्फ केयर में आ जाते हो, अपनी ब्यूटी स्पेल्स होते हैं वो आप कर रहे होते हो, अपने कॉन्फिडेंस के लिए स्पेल्स कर रहे होते हो, अपने ड्रीम्स के लिए अपनी ग्रेटिट्यूड शो कर रहे होते हो, अपनी अबंडेंस के लिए अपनी मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, और फिर इस तरह से मूव ऑन, अब से नई सीढ़ी, मतलब यू नो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये मून इटसेल्फ हमारे लिए एक तरह का, हम समझें तो एक तरह का हमारे लिए डिवाइन ने हमें शो किया है कि मून क्या है। मून एक्चुअली इज़ द लाइफ ऑफ आवर स्टोरी, जो कि हमारी खुद की स्टोरी है। हम ह्यूमन को भी एक शेडो से निकल के अपने आप को ठीक करते हैं, और फिर हम आखिरी लम्हे तक अपने वक्त के इस अर्थ में जितना भी हम जब तक हैं, उसके आखिरी लम्हे तक हम उसको रिपीट, इस साइकिल को करते हैं, इन्हेंस करते हैं, रिमूव करते हैं, फिर इन्हेंस करते हैं, फिर नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, नई प्रोग्रेस लेते हैं। चाहे आप अपने वर्क में कर लो, आपकी पर्सनैलिटी में कर लो, कहीं भी कर लो, दिट इज़ दिस साइकिल्स। सो दिस साइकिल्स इज़ कनेक्टेड टू दिस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब हम हीलिंग जर्नी में नहीं होते तो हम लोग को पता नहीं होता कि हाउ वी कैन कनेक्ट टू आवर सेल्फ, हाउ वी कैन हील दैट, हाउ वी इन ट्यून इन अस, राइट। तो कैंडल मैजिक यानी कि कैंडल चैंटिंग बहुत अच्छी होती है, इट्स रियली हीलिंग, इट्स हेल्प यू टू हील, ओके।
अगर आपको साइकिक के लिए अपने प्रोटेक्शन के लिए या फिर अपनी साइकिक पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी ट्यून अपने आप को मज़ीद करने के लिए, तो यू कैन यूज़ अ पर्पल कैंडल, इट्स रियली गुड। रेड कैंडल आपके सेल्फ लव के लिए होता है, यू कैन यूज़ इट फॉर सेल्फ लव, सेल्फ केयर के लिए, आप उसके लिए मैनिफेस्ट करते हो। ग्रीन कैंडल अबंडेंस के लिए, मनी के लिए, यू कैन यूज़ इट। इसके अलावा टाइगर आई होता है, सिट्रन होता है जो कि आपकी मनी के लिए होता है, सेल्फ लव के लिए आपके लिए होता है। क्लियर कॉर्ड्स होता है, वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपकी क्लियर्स आपकी माइंड को जो है बिल्कुल वो ओपन कर देता है, ठीक है। दूसरा उसके अंदर रोज़ कॉर्ड्स होता है, वो अच्छा होता है आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी, इस तरह से होते हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। एमिथिस बहुत अच्छा होता है वैसे, आपकी कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होता है एमिथिस, अच्छा होता है, और आपके फोकस के लिए बहुत अच्छा होता है एमिथिस। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करो। देखिए मैंने ये वुड पहना हुआ है, इट्स हेल्प टू गिव यू दी थर्ड, वुड है ये हाली। इसे कहते हैं कि हमारा जो थर्ड एनर्जी होती है, अगर जैसे आपके न्यूमरोलॉजी की बेस पे अगर मैं बात करूँ तो आपके कुछ नंबर्स कम होते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी न्यू दैट आई एम ऑलरेडी डूइंग इट, सो फॉलो माई स्टफ। न्यूमरोलॉजी ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन यू, बिकॉज न्यूमरोलॉजी नंबर्स एंड जो आर्ट, ये सब चीज़ें हमारी ब्लड लाइन का पार्ट है। कलर्स जो हमारे ओरस के होते हैं, ये कलरिंग, शेप्स, नंबर्स, ऑल इन आर DNA, सो इट्स द पार्ट ऑफ अस, वी कैन नॉट डिनाई इट। तो ये चीज़ें हम पे इसलिए इम्पैक्ट करती हैं। जो 3 होता है, आपके पास अगर 3 का प्रॉब्लम है, यानी कि यू लोशो ग्रेड्स में या फिर आपके जो नेटल चार्ट होता है, जिसमें न्यूमरोलॉजी नेटल चार्ट जिसे कहते हैं, उसमें अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो यू डू नॉट हैव दी, तो यू कैन यूज़ दिस वन, okay. You can if you have some kind of, I can seven and yeah, 7 I guess, so you can use this golden and silver mix, it's really good for you. Okay, if you do not have 5 different टाइप की आपके पास चीज़ें हैं, आप यूटिलाइज कर सकते हो। if you do not have 5, you can grow a money plant at home, it's good, or you can wear a green, it's good, you can wear this. So these kind of stuff, it's important how to in tune with the numerology, astrology, because it's within us already। और जब हम लोग बन रहे होते हैं अपनी मदर के उसमें बेली में, ऑलरेडी इट्स इम्पैक्टिंग अस, और उस वक्त हम मून के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी वाटर एलिमेंट के अंदर होते हैं, और मून की वजह से हमारे जो साइकिल चेंज होते हैं उसकी वजह से हमारा मेंटल हेल्थ, जो मतलब मेंटल की कैपेसिटी होती है, बीटा है, अल्फा लेवल है, क्योंकि हम नॉर्मली जब पैदा होते हैं हमारी हाई एनर्जी होती है बच्चों की, तो हाई, ये पीछे रीजंस हैं। एनी हो, ग्रोथ अपने लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपने आप को एम्ब्रेस करने के लिए, दिस मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू डू इट। मैंने अपने आप को एम्ब्रेस किया, येस हु आई एम, आई हैव टू एक्सेप्टिंग, येस आई एम डूइंग वर्क, yes I am doing work, but I am doing for myself, for my development. I think we should follow this. ये माइंडसेट हटा देना चाहिए कि हम लोगों को क्या लगता है, क्या हम लोगों ने सोचा है पहले, और ये चीज़ वो सब बकवासियत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ आपके लिए, जो बैड चीज़ें हैं, जो बैड कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अटैच करके रखती हैं, जो आपको बॉक्सिंग करती हैं, जो आपको आपके होने पे एक फील, एक सेटिस्फैक्शन नहीं होने दे रही, तो उसका क्या फ़ायदा। आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ बिकॉज आई नो आई एम ब्लेसिंग माई सेल्फ। यस, मैं पहले हमेशा सोचती थी कि यार मैं क्यों नहीं, मतलब मैं दूसरों के लिए क्यों, मतलब मैं हमेशा से सोचती थी कि मुझे हमेशा हर के साथ डिफरेंट होती थी, और लोग मुझे डिफरेंट वे में ट्रीट करते थे, लाइक दे थिंक दे ऑलरेडी, मतलब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे मिसअंडरस्टूड किया गया है, मतलब मिसजज किया गया, मिसअंडरस्टूड नहीं, मिसजज किया गया, इवन थ्रू माई फ्रेंड्स, थ्रू माई लॉट्स ऑफ दी माई एक्सेस एंड ऑल स्टफ, बिकॉज मैं लव और केयर बहुत ओपन नहीं करती थी, तो उनको लगता था शायद कि मैं कुछ बना रही हूँ या मैं वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। नो, आई एम राइट, बट when I start my healing journey, I start to think about it, learn about it. Why not do I use this love for me that I'm giving to other people?
they are not reciprocated in the same way, they are not giving me give and take in the same way. Why not I restored my energy this to me and start my working. सो आप रिस्टोर अपनी एनर्जी के लिए डिफरेंट चैंट्स कर सकते हो. इट्स रियली गुड. इसमें आप अपने कट्स कोट्स के लिए चैंट्स होते हैं वो कर सकते हो. अब रिबन्स होते हैं, लाइक वाइट रिबन फॉर प्रोटेक्शन होता है, ब्लैक रिबन फॉर बैनिशिंग होता है, यू नो यू कैन डू बैनिश थिंक, और रेड एम्ब्रेसिंग के लिए होता है. यू कैन मेक द नॉट्स ऑन द रिबन्स एंड उसके ऊपर आप चैंट्स कर सकते हो, और उसको फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए लोगों को, ऐसे जो लो वाइब्रेशनल इस टाइप के पीपल होते हैं जो आपकी एनर्जीज को हार्वेस्ट कर रहे होते हैं लेकिन आपको उनसे कुछ नहीं मिल रहा होता, लाइक दे आर नॉट रेसिप्रोकेटिंग एनी एनर्जी विथ यू, इवन यू गिवन देम लव, प्रोटेक्शन, एवरीथिंग यू आर डूइंग इट, बट दे आर नॉट गिविंग यू एनीथिंग इन रिटर्न. सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय यूजिंग चैंट्स, बाय यूजिंग योर वर्ड्स. और प्रोटेक्शन के लिए आप अपना पर्पल, ब्लू बहुत अच्छा होता है. ब्लू हीलिंग के लिए भी होता है और ब्लू आपके प्रोटेक्शन के लिए भी होता है. इवन आपके लिए ब्लैक बहुत अच्छा होता है. ब्लैक इट्स रियली प्रोटेक्टेड. अगर ब्लैक कैंडल यूज़ करो इट्स रियली प्रोटेक्शन, इट्स हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन यू यूटिलाइज. लोग कहते हैं ब्लैक इज़ नॉट द बैड, इज़ द बैड, यू नो सम काइंड ऑफ स्टफ, लेकिन ब्लैक इज़ द पावरफुल, क्योंकि ब्लैक प्रोटेक्शन भी होता है, ब्लैक मिस्टीरियस भी होता है, विस्डम भी होता है ब्लैक, और ब्लैक के अंदर अपनी डेप्थ होती है. मतलब ब्लैक इज़ वेरी पावरफुल. इफ़ यू, और आई लव ब्लैक, मुझे ब्लैक बहुत पसंद है, मुझे ब्लू बहुत पसंद है. आई लव पर्पल, आई लव येलो, रेड, इवन आई लव ऑल कलर्स, बट मुझे रेड बहुत पसंद है. आई रियली लाइक रेड कलर्स और ब्लैक कलर, दैट्स माई मोस्ट फेवरेट, बोथ आर. मीन्स कहने का मकसद है अपने आप को एम्ब्रेस करो, और इस लिलिथ के जो प्लेसेस हैं उसमें जो भी आपकी वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से आप को डिपेंडेंसी में हो, या आपने आपको एम्ब्रेस करने से डरते हो, या आपको लगता है कि यू नो पीपल प्लीजिंग, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है. वी आर नॉट हेयर टू प्लीज पीपल. सो यूज योर वर्ड्स, योर रिचुअल्स. इफ़ यू से रिचुअल, ऑब्वियसली इट्स अ रिचुअल, क्योंकि हम लोग एवरी मोन्स करते हैं इस काइंड ऑफ यू नो रिपीटेशंस, तो दैट्स व्हाई वी से रिचुअल्स. अदरवाइज उसके अंदर कुछ उल्टा कुछ नहीं होता. सिंपल सी चैंट्स होती हैं, हर्ब्स होती हैं. हाउ कैन यू यूज़ योर हर्ब्स? सिनेमन सैमन को यूज़ करो. ब्लैक सॉल्ट इज़ वेरी गुड, पावरफुल. हनी बहुत अच्छा होता है. हनी आपको अबंडेंस के लिए, आपके अट्रैक्शन के लिए बेस्ट होता है. Even अगर somebody try to you know stealing your destiny, is trying to swapping energies with you, you use the honey, it's good for you. Basil is very good for you. Sage is good for you. Basil and rosemary is very very good for you. Healing के लिए अच्छा होता है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए होता है. मैगवॉट अच्छा होता है. मैगवॉट के अंदर आप उसकी टीज़, या फिर आप जैसे मैं नॉर्मली मैं लेवेंडर्स, अभी मैं लेवेंडर और कैमोमिल टी बहुत टाइम से पी रही हूँ. It's really good for healing work as well. Your psychic powers, it's really good for you, enhance your strength and make you feel peaceful. मेरा जो मैं पहले, मुझे एंगर का इशू इसलिए भी पहले रहता था because I was giving my energies to people and sharing my stuff, myself to people who not deserve me actually. So these people drained me. So when I got and become drained, obviously how I will react, right? जब आप ड्रेन होते हो तो एवरीथिंग गोइंग टू इरिटेट यू जस्ट फील यू नो कि आपके ऊपर इतना बर्डन है एनर्जेटिकली कि यू कैन नॉट से थिंग, यू कैन नॉट bear anything, you cannot tolerate any stuff anymore. So in this way we start to develop the anger process, anger patterns in our life. So I work on my things, do stuff in this way कि मैं embrace कर सकूँ. I can use this chocolates and all stuff for offering my ancestor, myself. Right on. Just help you connect with you, in tune with you. Meditate deep meditate. Use good music, meditation music if you use it. If you do not, don't, no problem. मैं in tune, alhamdulillah, I'm a very very in tune person, so I can feel my room energy बंदो.
right? Anyways, I hope you like my recording, or it will help you to understand your journey, yourself. This is my life, right? I am sharing about me. It's up to you. What you want to learn about yourself, how you can connect you with yourself, how you call your ancestors that guide you, help you, meditate on that, how I can move on and walk into my own way of life that I should be, where I should be embrace myself, where I should be free myself from all the attachments, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में आगे चल सकें, कुछ कर सकें, अपने आप को एक्सेप्ट कर सकें. थैंक यू सो मच. बाय.